अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद वाला एक बयान देकर देश भर में सियासी माहौल गर्मा दिया है। हुमायूं ने ऐलान कर दिया कि 6 दिसंबर को वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। हुमायूं ने ये भी बताया कि कितने दिनों में ये मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी। वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी, मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस। दावा किया जा रहा है कि शिलान्यास के कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होगी और 6 दिसंबर की तारीख इस वजह से अहम है क्योंकि इसी दिन अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया। तो देखिए, ममता बनर्जी के विधायक ने बाबरी मस्जिद का चिन्ह बाहर निकाला तो बीजेपी के नेता भड़क उठे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं ने हुमायूं कबीर को सीधी चुनौती दे दी है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं जहां जहां बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी वहां वहां मंदिर बनाया जाएगा। कहीं बाबरी मस्जिद बनता है तो मंदिर वहीं बनाएंगे और रामलला को फिर से लाएंगे। सीधी बात है। ये बाबर कौन था? यहाँ बाबरी मस्जिद क्यों होगा? बीजेपी के विधायक ने कहा कि टीएमसी के नेता धर्म की राजनीति कर रहे हैं। टीएमसी वाले हमारे मुसलमान भाई बहन के लिए क्या काम किए हैं? ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट को व्यवहार किए, मुस्लिम को यूज किए, उनके लिए क्या काम किए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह बीजेपी मंदिर के जरिए हिंदू वोटर्स को रिझाने की कोशिश करती है, वही काम टीएमसी के नेता मुसलमानों को रिझाने के लिए अब कर रहे हैं। अब देखिए, बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान पश्चिम बंगाल में हुआ और इसका असर दिल्ली तक देखा गया। बीजेपी की तरफ से बयान जारी हुआ है और ममता बनर्जी को जमकर घेरा गया। बयान देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया आए और उनके निशाने पर सीधे सीधे ममता बनर्जी थी। ये जो दोहरा रवैया है ममता बनर्जी जी का, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाने वाली है। वहीं कांग्रेस कह रही कि अगर बीजेपी को यह गलत लग रहा है तो उसे मीडिया में बयानबाजी करने के बजाय कोर्ट जाना चाहिए। मीडिया में आप सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपको हिंदू मुसलमान करनी है, यही तो बात है। किसी की मस्जिद बन रही है, बनने दीजिए। अगर कोई विवाद है तो उस पर बात कीजिए ना। अभी तो यह विवाद प्रवक्ताओं की जुबान पर है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बड़े बड़े नेताओं के भाषण में भी सुनाई देगा। अब देखिए, राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। 25 नवंबर को विवाह पंचमी है और उसी दिन अयोध्या के राम मंदिर पर केसरिया रंग की धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। उससे पहले एबीपी न्यूज से खास बातचीत में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने धर्म ध्वजा के बारे में खास जानकारी दी। शिखर की कुल ऊंचाई लगभग 170 फीट है। ये कानपुर में बना है। नृपेंद्र मिश्रा ने यह भी बताया कि राम मंदिर से संबंधित सभी निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। राम मंदिर का परकोटा भी बनकर तैयार है। यही नहीं, भगवान राम के जीवन प्रसंग से जुड़े 7 अन्य मंदिर भी परिसर में बनकर तैयार हैं। यानी मंदिर का रूप और भव्य हो चुका है। यह पताका जो है वह मैकेनिकली और रोप के ज्वाइंट एफर्ट से, जो कि वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस रोप को खींचेंगे तो वह पताका नीचे से 165-170 फीट से भी ऊपर जाएगा। नृपेंद्र मिश्रा ने बातचीत में यह भी बताया कि जब वो पीएम मोदी को न्योता देने गए थे, उस वक्त मंदिर में निर्माण कार्य पूरा होने की जब उन्हें जानकारी दी तो पीएम मोदी बहुत खुश हुए और उन्होंने इसका स्वागत किया। अब देखिए, 25 तारीख का सभी को इंतजार है। 25 नवंबर को ध्वजारोहण का जो समारोह है वो होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आपको ये बता देते हैं कि आखिर इस ध्वजा में क्या कुछ खास है। पैराशूट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से इस ध्वजा को तैयार किया गया है। इतना मजबूत है कि तूफान में भी इस ध्वजा को कोई भी नुकसान नहीं होगा। केसरिया रंग का ये ध्वज होने जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई। सूर्यवंश की झलक इसमें दिखाई देगी। भगवान सूर्य इसमें विराजमान है। कोविदार वृक्ष और ओम की छवि भी इस ध्वजा पर अंकित की गई है। ग्रंथों में कोविदार वृक्ष का उल्लेख किया जाता है, वो देखने को मिलता है। रघुवंश की परंपरा में कोविदार वृक्ष बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम माना गया है
और इसी वजह से ध्वजा में भी इसको अंकित किया गया है। सूर्यवंश के राजाओं के ध्वज पर सदियों से कोविदार वृक्ष अंकित किया गया है। ऐसे में यह ध्वज और भी ज्यादा खास हो जाता है। भगवान सूर्य इस पर विराजमान है और 25 नवंबर को यह ध्वजारोहण समारोह होगा।